मेटलर्जी यानी कि आप इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो जो बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कूच कूच के ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, आज वन शॉट में इसको कवर करेंगे। पीछे हाँ ऑब्जेक्टिव 5-6 वो हर साल पूछ देता है एमसीक्यू। एकदम सस्ता क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। केवल एक स्लाइड याद कर लोगे ना उससे तुमको 5-6 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद जो है आप थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिसिस देख लो। 2024 में 4 एमसीक्यू आए हैं, दो नंबर आए हैं, ठीक है, 4 और 8 नंबर का हुआ। उससे पहले दो लगा, इसमें से हर बार एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दो लगातार ये ट्रेंड रहा है और वो भी आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन आता है। एक्सट्रैक्शन भाई लोहा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, उसके बाद एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण तो कई बार पूछा हुआ है, लोहा का एल्युमिनियम का निष्कर्षण बहुत बार पूछा हुआ है, और तांबा का और जिंक का। चारों में से एक क्वेश्चन इस बार के लिए एकदम हाई, एकदम समझो कि गेस है टाइप का, माने कि एकदम हॉट टॉपिक है, कर लेना आप, ठीक है। कोई एक रहेगा, जिंक, तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, इतने में से कोई एक। ओके, लॉन्ग टाइप का आ गया 5 नंबर में, और कहीं कि 3-4 साल से नहीं पूछा तो इस बार चांसेस ज्यादा है। और शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन है, वो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव भी कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 4, 5, यानी टोटल 16। इस इनऑर्गेनिक से नहीं बोलो, इनऑर्गेनिक से आप 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 से 12। ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हो। देख लो, अब चलते हैं हम लोग। इसमें मेटलर्जी में मिनरल्स पढ़े थे और पढ़े थे। आपको शॉर्ट टाइप में ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। कितना अच्छा से लिखा हुआ था कि जो भी मेटल के कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, मिनरल्स बोलते हैं, खनिज जिसको हिंदी में बोला जाता है। जो भी धातु के यौगिक है जो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त किए जाते हैं, मेटल के कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मिनरल्स। ये अंतर भी मैंने दिया था लेकिन बच्चे लोग नहीं बना पाया। अरे हिंदी लिख देते नंबर मिल जाता, समझे भी तो वो ना। धातु के एक ऐसे यौगिक जो विभव पट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग खनिज। और अयस्क क्या होता है बोलो, अयस्क होता है जो वो खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च पे प्राप्त किया जाए, लिखा हुआ है। अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली इज कॉल्ड एन ओर। ओर का डेफिनेशन है, लिखे थे तो मिला होगा नंबर। ओके, तो अयस्क वो खनिज है जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च पे प्राप्त किया जाए, प्रॉफिटेबली एंड इजीली, तब उसको हम लोग बोलते हैं ओर, अयस्क। ओके, उसके बाद जितने भी ओर हैं वो मिनरल हैं, बट सब मिनरल। और यही पॉइंट लिखना था, ये डेफिनेशन, ये पॉइंट है, ये लिख देना था, डिफरेंस हो जाता, खत्म। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इतना डिफरेंस में लिख देते, 2 पॉइंट, खत्म। एग्जांपल देना था, एग्जांपल देते हैं, हो गया, काफी है, एकदम इजी। ये 2 नंबर में पूछा हुआ है आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है अर्थ क्रस्ट के अंदर, देखो लिखा हुआ अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन किसके फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, CO3 के फॉर्म में, कार्बोनेट होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, बहुत सारे फॉर्म है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, लेकिन मेटल में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम। हाँ, बोलेगा कि विच मेटल इज फाउंड इन अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो बोलो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है, धातु है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, फटाफट खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम नहीं लगा। हाँ भाई, और सब यहाँ पे एक टेबल जो हमने तैयार किया था ना, उस टेबल को हम लोग लाते हैं। चलिए टेबल, ये टेबल, इस टेबल को आप याद कर लोगे तो इस टेबल से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा हुआ है, बहुत आसान है। देखो गौर से, कौन कौन किसका सबसे ज्यादा, जो इस पर टिक कर लेना। ओके, ये है ऑक्साइड ओर्स। इस अभी क्या कौन ओर है, ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड ओर। क्या बोलते हैं, देखो जैसे जिंक का ओर है, जिंक ऑक्साइड। ओके, इसको जिंकाइट भी बोलते हैं। इसका नाम देखो, एक और भी नाम देखो, फिलोसफर्स वूल, कभी हाँ याद है बस। जो भी इस जिसपे डॉट लगा ना वो इंपॉर्टेंट है। टिन ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं टिन स्टोन कैसेट्राइट भी बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है। ये क्यूपराइट है, क्यूपराइट। ओके, क्यूपराइट पूछा हुआ ये इसको रूबी कपड़े भी बोलते हैं। और ये हेमेटाइट, बहुत ही पॉपुलर हेमेटाइट कौन है बताओ, Fe23 N2 क्या होता है, Fe23 2x2 ना, हाँ भैया, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं गाइस। और ये बॉक्साइट तो दो, जिसपे 2-2 टिक लगा हुआ है ना, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो Fe23 एंड हेमेटाइट, Al2O3 2s2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ओर है, किसका ओर है, ये आयरन का ओर है। इस टेबल को तुम याद कर लो तो इसमें बहुत सारा आयरन का ओर मिलेगा, तो ये भी आयरन का ओर है, इसको क्रोमाइट बोलते हैं। देखो इसमें देखो, एक ऐसा ओर है जिसके अंदर आयरन भी है और क्रोमियम है, लेकिन आयरन का ओर है। ओके, ये Fe3O4 मैग्नेटाइट, क्या चीज, मैग्नेटाइट। ओके, ये एक तरह का मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, मैग्नेटाइट। ओके, जो लोडस्टोन जिसको बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और ये 3s2 लिमोनाइट। और ये जिसपे डॉट लगा हुआ आपको उसको कर लेना है, जिसपे डॉट लगा हुआ है। सल्फाइड ओर में नहीं बोलो, सल्फाइड ओर में जिंक ब्लेंड बहुत ही पॉपुलर है, सल्फाइड ओर है। मरकरी जो HgS है,
सिल्वर सल्फाइड जिसको बोलते हो सिन्नाबार, क्या नाम है इसका, सिन्नाबार, पीवीएस गैलेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो लड़का नहीं बोलो। कॉपर आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से किया जाता है, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट से किया जाता है, ठीक है, ये दो बता दिया है। कॉपर का एक्सट्रैक्शन कहां गया, सल्फाइड, कॉपर का एक्सट्रैक्शन से क्या आता है देख लीजिएगा, CuFeS2, इसका नाम है कॉपर पायराइट। आइए एग्जाम में पूछा हुआ है कि चार ऑप्शन दे दिया, बोला कौन सा इसमें से और है जिसके अंदर दो दो मेटल है, क्या मेटल है, तो कॉपर और आयरन, देख रहे हो दोनों का ये है मिक्सचर, इसमें कॉपर भी आयरन, लेकिन कॉपर का और है, कॉपर इससे निकाला जाता है, लेकिन ये कॉपर भी पाया जाता है इसके अंदर और आयरन भी, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद जिसमें डॉट लगा हुआ है डॉट ही वाला को याद करना है, C2 उसको चाल को साइट कहते हैं, चलो हो गया। कॉपर ग्लास भी बोलते हैं उसको, याद रखना। हेलाइड ओर में इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लेना, ओके। उसके बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट लिए हुए तो लाइमस्टोन आपको पता ही होगा, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्फेट ओर इस सब में ज्यादा कोई नहीं है, देख लेना। जो मैंने सल्फाइड ओर बोला, ऑक्साइड ओर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है मेटलर्जी के स्टेप्स है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगा, फालतू बातें नहीं करने वाला मैं, ठीक है। फालतू बातें टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग काम की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ये चीज है। हाँ गैंग, और ये एग्जाम में आपको गैंग, फ्लक्स, ये सब पूछा हुआ डेफिनेशन, ओके। गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या दे देगा, बोले इनमें से इसको डिफाइन करिए, परिभाषित कीजिए। तो गैंग बताया है कि जो और होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटी मौजूद होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स या इंप्यूरिटी या शुद्ध। अब देखो यहाँ पे, समझो, समझा दिया। उसका एक होता है फ्लक्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फ्लक्स, स्लैग और इंप्यूरिटी एक साथ डेफिनेशन पूछा हुआ है, गैंग, फ्लक्स और स्लैग, इसका डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो फ्लक्स याद है क्या होता है फ्लक्स, बोलो। The additional substance which is used to with an ore to convert non-feasible impurities into feasible impurity is called flux। कभी-कभी क्या होता है, ओर के अंदर ऐसे इंप्यूरिटी मौजूद होते हैं जो नॉन फिजिबल होते हैं, मतलब जो गलता नहीं, नॉन फिजिबल मतलब जो गलने वाला नहीं है, अगलनीय, नॉन फिजिबल। तो उसके अंदर बाहर से केमिकल डालते हैं जिसको फ्लक्स बोलते हैं, वो एडिशनल सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है कि उस इंप्यूरिटी को, नॉन फिजिबल इंप्यूरिटी को फिजिबल इंप्यूरिटी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्लक्स। द्रावक याद होगा, द्रावक बोलो या फ्लक्स बोलो। बात जो अगलनीय अशुद्धि को अगलनीय शुद्धि में परिवर्तित करने के लिए इसको के साथ प्रयोग किया जाता है, उसको फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। याद करो फ्लक्स के बारे में, ये बताओ। फ्लक्स दो तरह का, एसिडिक और बेसिक, ये सब बातें हो गई है। एग्जाम में अगर फ्लक्स पूछे तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखोगे ये दो बातें याद रखना फ्लक्स में। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना बोलते हो, ये चूना है, क्विक लाइम है, SI2, ये फ्लक्स SI2, ये इंप्यूरिटी है, क्या बताओ क्या है, उसमें एक फ्लक्स डालते हैं SI2, अब बनता है, देखो अभी भी फ्लक्स और मिलता है तो बनाता है स्लैग, क्या बनाता है, स्लैग फिजिबल होता है कि नॉन फिजिबल होता है, बताओ। फिजिबल है ना, मतलब कि वो गल जाता है, और सबसे खास बात है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो और के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, उसके ऊपर आके तैरता है। और सबसे खास बात है स्लैग की, कि स्लैग उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से मेटल को बचाता है, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, ओके। तो देखो बात नहीं करो बाबू, ओके। सुनो ने लड़का, हम लोग पढ़े थे, याद है, ये जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, या पढ़े भी हुए हैं और आगे पढ़ेंगे भी, आयरन का एक्सट्रैक्शन, लोहा का निष्कर्षण, याद है। तो लोग चूना पत्थर, बात भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से चूना पत्थर डालते थे, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसके अंदर होता था, ठीक है। तो वो इंप्यूरिटी है उसके अंदर, ठीक है। अब वो बाहर से सही वो इंप्यूरिटी नहीं, वो तुम्हारा फ्लक्स का काम करता है, क्या करता है, और उसके अंदर इंप्यूरिटी होती है क्या चीज, SiO2 की, किसकी, याद है। तो दोनों मिल करके स्लैग बनाता है, स्लैग आगे बात कर लेंगे कौन है, कौन फ्लक्स है। तो कभी ये SiO2 तुमको कभी फ्लक्स बन जाएगा, और कभी ये बोलो इंप्यूरिटी बन जाएगा, वो डिपेंड करता है कौन कौन इसमें है, भैया समझा दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे SiO2 फ्लक्स है, यहाँ पे SiO2 फ्लक्स है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इंप्यूरिटी है, FeO या इंप्यूरिटी है, बता दिया, ठीक है। आयरन मतलब देखो, ये SiO2 जो है तुम्हारा फ्लक्स है, और FeO जो है तुम्हारा इंप्यूरिटी है, ठीक है, ये बता दिया है, समझे। यहाँ हाँ याद हो गया, यहाँ ये इंप्यूरिटी है, ये फ्लक्स है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लक्स को छोड़ो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कई बार पूछा होता है, इस पे फोकस कर लो। क्रायोलाइट नहीं बोलो बाबू, Na3Lf6 क्रायोलाइट। एग्जाम पूछा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों किया था, कोई बता सकता है क्या, जल्दी बोलो। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों किया था, क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम हम लोग पढ़े थे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो उसमें हम लोग किए थे उसका इलेक्ट्रोलिसिस, याद है। इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त किए थे ना, किए थे, ओके। तो Na3Lf6 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बताओ। प्योर एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना से मिलता है हम लोग एल्यूमिनियम, तो प्योर एल्यूमिना का फ्यूजन टेम्परेचर हाई होता है, फ्यूजन टेम्परेचर क्या चीज, और अच्छा कंडक्टर भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी। तो प्योर एल्यूमिना इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। दूसरी बात उसकी फ्यूजन टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसकी बोलो हाई होती है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो मेटलर्जी, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मेटलर्जी में इकोनॉमिकली, तो
कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए तो क्या चाहेगा, टेम्परेचर ज्यादा देगा तो उसको नुकसान ना होगा, तो चाहेगा कोई ऐसा मेटल को मिले या कोई ऐसा चीज मिले जिसको टेम्परेचर कम देकर भी काम चल जाए, तो उसका नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा फायदा करने के लिए वो चाहेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि Na3LF6 यानी क्रायोलाइट मिला देते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यही आंसर लिखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी हम लाएंगे सब्जेक्टिव। ओके, दिखा देंगे तुमको क्या बोल रहे हैं। तो क्रायोलाइट का फ्यूजन टेम्परेचर हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है। तो Na3LF6 डाल देते हैं, क्रायोलाइट का बोल दिया सॉरी, प्योर एल्यूमिना का फ्यूजन टेम्परेचर हाई होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्रायोलाइट मिलाने से वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है, उसकी फ्यूजन टेम्परेचर भी घट जाती है। ये 2 पॉइंट लिख देना, अच्छा से इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। यहां लिखा भी हुआ है, गलनांक को कम करने, अमुक्त आयन प्रदान करके विलयन की चालकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कहलाता है उदासीन द्रव्य, न्यूट्रल फ्लक्स बोलते हैं। ये पॉइंट यहां पर एकदम अच्छा से लिखा हुआ है। स्लैग के बारे में बता दिया एग्जाम में, फ्लक्स का डेफिनेशन, स्लैग का डेफिनेशन एकदम हाईलाइट कर लो, इसको लिख लो कहीं पर भी, कभी कभी हो सकता है फ्लक्स स्लैग में अंतर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्लक्स और स्लैग, टिक कर लेना, उस पर स्टार लगा देना। ओके, फ्लक्स कंबाइन भी क्या बोले थे कि जो फ्लक्स होता है वो गैंग से एक साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक पदार्थ बनाता है जो कि ये तैरता रहता है, हल्का होता है, लाइट होता है, स्लैग कहलाता है, लिखा भी हुआ है। फ्लक्स कंबाइन विद द गैंग प्रेजेंट इन द ओर टू फॉर्म सम फ्यूजिबल लाइट सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड स्लैग, लाइट इसलिए बोला, तो गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर स्लैग बनाता है, डेफिनेशन लिख दिया मैंने। ओके, सुनो बाद में करो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ये इंप्योरिटी है, SiO2 तुम्हारा स्लैग है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है जो कि धातुमल है, जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। ये सर एग्जांपल दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ये प्रॉपर्टीज है। ओके, चलो हो गया ये। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन की बात करेंगे, पहला मेटलर्जिकल स्टेप्स क्या है, कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन में सिर्फ एक टॉपिक जो है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन, बात खत्म, इतना ही जो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रोथ फ्लोटेशन किस ओर के लिए यूज होता है, बात नहीं करो ना, किस ओर के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन 9 से 10 बार पूछा गया है, 9 से 10 बार ऑब्जेक्टिव में कंटिन्यूअसली पूछा गया है कि विच मेथड या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर विच सल्फाइड ओर, विच ओर, तो ऑप्शन था ऑक्साइड, सल्फाइड ओर, नाइट्राइड, कुछ ऐसा करके देगा। तो फिर लिख रही हो, बाद में लिखना है, समझने का टाइम का, अभी पॉइंट ध्यान दो इधर। ओके, तो हम लोग इसमें बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन का, ये सब का ड्रेसिंग छोड़ो, ये सब ओके, एक लीचिंग की बात करेंगे, ये सब हटाओ, इसमें कोई ज्यादा ही नहीं। फ्रोथ फ्लोटेशन बताओ, फ्रोथ फ्लोटेशन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हटाओ। फ्रोथ फ्लोटेशन कहाँ गया, पीछे चला गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन यही है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन किस ओर के लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए, सीधी सी बात है। जैसे ZnS, PbS, ZnS को क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, PbS को क्या बोलते हैं, गैलेना, HGS क्या नाम है इसका, सिन्नाबार, याद है ना, इतना याद तो हो गया ना, सल्फाइड ओर में CuFeS2 नाम बताओ, कॉपर पायराइट, सल्फाइड ओर बहुत इंपॉर्टेंट था, CuFeS2 कॉपर पायराइट, ZnS जिंक ब्लेंड, PbS गैलेना, और उसके बाद ये एक और बोले HGS सिन्नाबार, ये चारों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द कंसेप्ट ऑफ सल्फाइड ओर, एकदम खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है। ओके, बस ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा, और इससे कुछ क्वेश्चन सब नहीं पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। टू द पॉइंट चलेंगे हम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं इस पर खर्चा करेंगे। ओके, फेन उत्प्लावन विधि हिंदी में बोलते हैं, सब लिखा हुआ है, कोई बोलेगा नहीं। एक केमिकल मेथड, सुनो, लीचिंग एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं, ये केमिकल मेथड है, सभी इससे पहले जितने भी मेथड पर है सब फिजिकल मेथड है, लीचिंग मेथड, लीचिंग केमिकल मेथड, एग्जाम में पूछा हुआ है लीचिंग। ओके, लीचिंग एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। ओके, तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में रेड का बोले थे, एल्युमिनियम चीफ और बॉक्साइट है, ये लिख दिया, और रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट, याद नहीं है, क्या तरह का बॉक्साइट होता है, रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में गैंग जो मेजर गैंग जो होता है, देखो एल्युमिनियम यानी कि बॉक्साइट के अंदर 2 तरह का और मिलता है, एक मिलता है Fe2O3 हेमेटाइट की इंप्योरिटी, एक मिलती है SiO2 की, बालू की। ओके, अब ये तो लाल कलर का होता है, इसका नाम है, क्योंकि ये अगर मेजर है, ज्यादा मात्रा में ये है। ओके, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि बॉक्साइट में कौन सी इंप्योरिटी मौजूद है, ऑप्शन में दे दिया SiO2 और दूसरा ऑप्शन दे दिया Fe2O3, ऑप्शन सी दे दिया बोथ, और डी में बोला नन, कौन मारोगे, बोथ मारोगे, कह के दोनों आंसर आएगा ना। लेकिन अगर बोले कि रेड बॉक्साइट में मेजोरिटी इंप्योरिटी कौन है, ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो बोलोगे ये Fe2O3, रेड है तो रेड मतलब हेमेटाइट के कारण उसका रंग लाल है, अब बालू के कारण SiO2 बालू होता है, बालू व्हाइट होता है, तो इसलिए व्हाइट बॉक्साइट। तो याद ना, रेड बॉक्साइट में गैंग के तौर पे मेजर में होता है हेमेटाइट, और व्हाइट वाला में SiO2 मेजर में होता है, मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ये याद रखना है। तो बेयर्स प्रोसेस पढ़े थे, याद है, बेयर प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल होता है, रेड बॉक्साइट के लिए कि व्हाइट बॉक्साइट के लिए, रेड बॉक्साइट के लिए लिखा दिया है। चलो ये सब तो थोड़ा देख लो, ये सब मैं अभी एल्युमिनियम इसमें दिखा देंगे,
जहां पे हम लोग करें। एक हॉल्स प्रोसेस है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? रेड बॉक्साइट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर लीचिंग एजेंट याद ना कि बेयर्स प्रोसेस के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ है, बेयर्स प्रोसेस के अंदर लीचिंग एजेंट होता है कौन? बोलो NaOH। NaOH केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? याद ना, NaOH बेयर्स प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये लीचिंग एजेंट है, याद ना, बेयर्स प्रोसेस। और उसके बाद हॉल्स प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है गाइस, ओके, Na2CO3 कहां गया? Na2 बेस, ओके, सोडियम कार्बोनेट, बस वो याद रखना, बेयर्स प्रोसेस वाला बहुत बार पूछा हुआ है। ओके, बाकी एक तुमको पता है, एक हम लोग और पढ़ते हैं सरपेक्स प्रोसेस, चलो उसको उसमें कार्बन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर लिए थे ना, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, हाँ ठीक है। साइनाइड प्रोसेस सुनो, ये हाइड्रोमेटलर्जी है, सुनो लड़का, साइनाइड प्रोसेस Ag के लिए इस्तेमाल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। Ag Au के लिए इस्तेमाल, गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि ये सब नोबल माने ऐसा मेटल है जो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो ये हाइड्रोमेटलर्जी से प्राप्त हो जाता है। ये याद ना कि Ag और Au के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी क्वेश्चन लाएंगे, समझ में आ जाएगा तुमको सारी बातें। मैं ज्यादा लीचिंग के बारे में हो गया, हिंदी में लिखा हुआ, चलो हटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, अभी तक मैं 20 चैप्टर में क्या बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, ऑब्जेक्टिव वाला बता ही दे रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया कि गैंगू का डेफिनेशन, मिनरल ओड में अंतर 2 नंबर में आ सकता है, और गैंगू का डेफिनेशन, उसका फ्लक्स का डेफिनेशन, स्लैग का डेफिनेशन, हर हाल में याद रखना उसको, स्लैग और फ्लक्स याद रखना, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मिनरल ओड तो बता ही दिया, मिनरल ओड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया मिनरल ओड का, और दूसरा फ्लक्स, स्लैग और गैंग, 3 का, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों में अंतर कई बार पूछा हुआ है, कई बार, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर कई बार। इस टेस्ट में नहीं आया, अगले टेस्ट में आएगा, अगले टेस्ट में नहीं आया तो अगले टेस्ट में आएगा, अगले टेस्ट में नहीं आएगा तो बोर्ड में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगले साल पूछेगा, कभी ना कभी बोर्ड में आएगा ही आएगा, लेकिन तुम लोग के लिए चांस आ जाए, तुम लोग के लिए, ठीक है। चलो आजा, क्या 1-2 साल से गायब है, आजा जा, इतनी टॉपिक। तो रोस्टिंग क्या होता है, बताओ रोस्टिंग क्या होता है? सुनो, रोस्टिंग ROS, S मतलब सल्फाइड ओड, याद ना, रोस्टिंग जो है जनरली किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ओड। अच्छा से इधर गाल पर से हाथ रहो, यहाँ ध्यान दो, हाँ, रोस्टिंग किसके लिए होता है? सल्फाइड ओड के लिए इस्तेमाल होता है। और रोस्टिंग में क्या करते हैं कि एक्सेस एयर के प्रेजेंस में सल्फाइड ओड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, जो वोलाटाइल नेचर का गैस होता है वो निकल जाता है, फुस हो जाता है, क्या हो जाता है? फुस हो जाता है। फिर ध्यान नहीं दे रहे हो, दे दो, तो जो वोलेटाइल नेचर का सल्फर डाइऑक्साइड, अगर जिन कभी भी सल्फाइड तुम गर्म करो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो निकलबे करेगा। एक बात अभी याद रख लो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज द मेन काउज ऑफ एसिड रेन। नाम सुना एसिड रेन? ये दिमाग में एसिड रेन बहुत बहुत आसान होता है। एसिड रेन एक ऐसा रेन जिसका पीएच 5.5 से कम हो, उसको एसिड रेन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में डेफिनेशन लिख सकते हो, एक ऐसा रेन जिसका पीएच 5.5 से कम हो, उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये इट इज causes, yeah, it is okay, occur due to SO2 gas, NO2 gas, okay, presents in atmosphere। वायुमंडल में SO2 और NO2 सब गैस के कारण ये एसिड रेन होता है। कोई बच्चा बना दिया था, कोई लिखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण एसिड रेन होता है, मारे गाले लाल कर देंगे। बताओ, वो तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ना, उसमें एसिड रेन में डाल दिया CFC, ड्रामा। बताओ, सबसे मेन कॉज ये, क्योंकि SO2 वाटर से रिएक्शन करता है। सुनो इधर देखो, SO2 रिएक्शन करता है वाटर से, तो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो एसिड से बन जाता है, उसके अंदर एसिड आता है। अब वो हमारे ये SO2 का कहां से निकलता है? गाड़ी जो चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, जो कार वगैरह चल रहा है, ट्रक चल रहा है, उसके धुआं जो निकलता है उसमें SO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाता, उसके बाद SO2 NO2, और उसके बाद ये जाता है पानी में। चिमनी उमनी जलता है ना, चिमनी उमनी जो होता है, ईटा भट्टा वहां से भी निकलता है। ये सब जाता है हवा में, नमी है, नमी से अभी क्या करके एसिड बना लेता है। अब वो एसिड के फॉर्म में रहता है, पानी जब गिरता है तो वो पानी फिर हमारे बॉडी पे गिरता है तो जला देता है बॉडी को, लो खत्म, बीमारी हो जाएगा। समझ बात को? फिर पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायक है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, ठीक है। 7 से लेकर 7.8 के बीच में एक रेंज होता है, ठीक है। आ जाओ, पहले बोल दिया इधर, ठीक है, अरे समझे? तो ये अपना ये जो SO2 निकलता है ये काउज करता है एसिड रेन को, ठीक है, ये याद अभी बोल दिया। तो ये अब तुमको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि रोस्टिंग बताओ, तो रोस्टिंग का डेफिनेशन है, एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल, बस खत्म, टट्टा बाय। ओके, तो ये जनरली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड ओड के लिए। कुछ नहीं, बस हाँ, ये रोस्टेड SO2 नहीं लिख सकते ऐसे, मतलब ये डेफिनेशन ये हो गया, एग्जांपल इतना ही, ठीक है। उसके बाद रोस्टिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है? ROS, ऐसा आ गया ना उसमें, सल्फाइड ओड के लिए, याद रखना। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में
कैल्सिनेशन माने कि उसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में, निस्तापन। ओके, जब ये बताओ एक्सेस एयर के प्रेजेंस में करवाया जाए तो किसके प्रेजेंस में करा होगा? एब्सेंस ऑफ एयर, या ये बोलो कि लिमिटेड एयर सप्लाई देते हैं वहां पे, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल होता है। अब सल्फाइड ओर में तो ऑक्सीजन तो नहीं है ना, नहीं ना, तो ऑक्सीजन लाना है, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल प्राप्त करना आसान होता है, तो इसलिए इसको सल्फाइड ओर में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा। लेकिन कार्बोनेट ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे याद करने का ट्रिक है, इस लॉजिक से याद करोगे तो उसमें एयर की एब्सेंस रखी जाती है, यही बोलो लिमिटेड सप्लाई रखी जाती है। तो लिखा हुआ है, कहां गया बाबा, कहां गया, कहां गया, ये सब छोड़ो, ये सब कहां गया? बहुत डिटेल से चैप्टर पढ़े हो, बस कल तुमको कहां गया रे, बट कहा लिखा हुआ है कैल्सिनेशन। व्हेन ओर इज हीटेड स्ट्रांगली जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। हाँ, कोई भी ओर को गर्म किया जाएगा लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, अगर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गर्म कर देंगे तो ओर पिघल जाएगा, लो, तब जो इंप्योरिटी हटाना था वो इंप्योरिटी हटते रहेगा, लो खत्म, पिघलना नहीं चाहिए उसके बिलो। ये कम इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जांपल देखो, कार्बोनेट ओर के लिए, हाइड्रेटेड ओर के लिए, और कोई पीपीटी उसके लिए, यहाँ से वाटर वेपर उड़ जाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है, बट उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो याद आना चाहिए अंतर। ये आपके काम है, ये मेरे काम नहीं है, दोनों में अंतर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्मेल्टिंग सुनिए, कार्बन के द्वारा किसी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन, मेटल के अंदर मेटल का ऑक्साइड तो बना लिए, अब मेटल का ऑक्साइड ये मेटल प्राप्त करना है तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का हटना होता है रिडक्शन। ओके, तो कार्बन के द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, दोनों के द्वारा चलेगा, कार्बन के द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आप अगर रिडक्शन करते हो, ओके, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। डेफिनेशन लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी चलेगा। ओके, मैंने कार्बन का रिडक्शन लिखा है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ डी टू क्या लिखा, ऑक्साइड टू मेटल बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेंपरेचर इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ओके, या सिंपल बोल दो, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। बस एक लाइन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्मेल्टिंग का परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद है, बीबीआई लग रहा है स्मेल्टिंग, इसको हिंदी बोलते नहीं गलन, क्या बोलते इसको, लिग्नल। ठीक है, याद ना। तो एक इस चैप्टर में डेफिनेशन कौन बोल दिया, फ्लक्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही माने हाई इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद मैंने स्लैग का डेफिनेशन बता दिया, एक स्मेल्टिंग का डेफिनेशन बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया बात को? ऐसे पहले क्या पढ़ा रहे थे, इससे पहले हाँ कैल्सिनेशन रोस्टिंग का बता ही दिया। ओके, इंपॉर्टेंट, स्मेल्टिंग हो गया। ठीक है, स्मेल्टिंग में कार्बन के द्वारा भी रिडक्शन कर सकते हो, और हाँ ये बताए थे, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होता है, वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? हाई टेंपरेचर पे कार्बन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, और लो टेंपरेचर पे, और वो भी बताया 250 डिग्री सेल्सियस ना, 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कार्बन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट बनता है, और 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट बनता है। सो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बता दिया मैंने। ओके, और याद स्मेल्टिंग किसका किया जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है, मंगूरी लाल का बच्चा देखो यार, आयरन का, कॉपर का, जिंक का, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल का नहीं है, ये मॉडरेट रिएक्टिव, जो बीच वाले हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बता दिया हमने। ओके, अब कुछ नहीं करना है, देखो जैसे जो जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन कर दो, ऑक्सीजन हट जाएगा, कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जिंक बन जाएगा, हो खत्म, मेटल में रिड्यूस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्मेल्टिंग। ओके, और ये जो सुनो हाँ, जो ये एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल में आप एल्यूमिनियम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके, लेकिन कंडीशन है कि सुनो रे लड़का, एल्यूमिनियम जो उससे हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, एल्यूमिनियम से लो रिएक्टिव मेटल को तुम हटा सकते हो। एग्जांपल लिखा हुआ है, रुको, मेटल ही यहाँ पे देखो, या आयरन है, ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होती है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो तुम एल्यूमिनियम से आयरन को हटा सकते हो। ओके, उसके बाद क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए, तो याद फिक्रमंद, याद है ना, फिक्रमंद याद करने का ट्रिक बताए थे। ओके, और इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या चीज बोलो, एल्यूमिनियम थर्मेट प्रोसेस। इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है, इसको गोल्ड स्मिथ थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं, नाम बहुत हुआ इसका। ठीक है, चलो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो याद करना, सब याद करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, एल्यूमिनियम थर्माइट अभिक्रिया हो गया, हिंदी में हो गया, चलो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम लगाएंगे सब पे। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मान कि सल्फाइड ओड ही तो क्या होता है, ये जहां पार्शियल रोस्टिंग होता है, नहीं बोलो यार लड़का, जैसे पीबीएस है, क्या है, पीबीएस है, उसको गर्म करते हैं, यानी उसका रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करेंगे, गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कंप्लीटली ऑक्साइड में कन्वर्ट, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रोस्टिंग। कुछ सल्फाइड ओड बच जाते हैं, वही सल्फाइड ओड फर्दर ऑक्साइड ओड को ऑक्साइड में, सॉरी मेटल में रिड्यूस कर देता है, मतलब सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करता है पूरी तरह। पहले खुद जलता नहीं पूरी तरह,
पूरी तरह जलता नहीं है, बच जाता कुछ सल्फाइड और वो बचा हुआ सल्फाइड और ऑक्साइड और को वापस मेटल में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फर रिडक्शन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा दिया। पर इसे हटाइए। पैरामेटलर्जी मैंने हीट करके गर्म करके, जैसे कि यह हो गया, इसमें एजी सबके लिए हाँ हटा देते हैं, ऑक्सीजन फटक से उठ जाता है। साइनर प्रोसेस मेटलर्जी सब पढ़ा दिए सब, एजी और एयू के लिए, बस इतना याद ना। हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एग्जांपल याद ना, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये याद है ना, कैल्शियम, पोटासियम, हाईली रिएक्टिव मेटल। लिकबा सरकाना, लिकबा तो Li लिथियम, K पोटासियम, ओके, बी बैरियम, ओके, सरकाना Sr, Ca, ओके, कैल्शियम, Na, तो लिकबा सरकाना जो है ये इससे किया जाता है। माने हाईली रिएक्टिव मेटल का हम लोग रिडक्शन करने के लिए या ये बोलो एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। ये इस्तेमाल में कई बार पूछा हुआ है। सोडियम के लिए तो ये इस्तेमाल करते हैं, ये सोडियम के लिए डाउन प्रोसेस। चलो सोडियम के लिए हम जो एग्जांपल दिए ना, मजाक नहीं है ये। ओके पोली सब छोड़ो, ये सब का हम लोग प्यूरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं, प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, 70 साल में नहीं पूछा एक बार। लेकिन अब तुम लोग अपना कॉपी पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। हम अभी बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, माउंट प्रोसेसर। थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये वाला जोन रिफाइनिंग का, क्योंकि थोड़ा बीबीआई है, तो किसके लिए इस्तेमाल होता है जोन रिफाइनिंग, वो याद रख सकते हैं। जर्मेनियम के लिए जोन दो, जी 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 जी, खाली जी जी वाला है, जोन जी जी, जोन जॉ, जी ई जी ए जी, खाली जी का इस्तेमाल करना, ठीक है। हाँ तो जर्मेनियम गैलियम, जर्मेनियम का एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जोन रिफाइनिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है, जर्मेनियम के लिए, स्पेशली याद रखना जर्मेनियम के लिए। ओके, इसमें लोहे की बाली को गर्म करके एक हीटर टाइप का उसको लगा दिया जाता है, बस इतना याद रखना, वही है, गर्म करके पिघलता जाता है। हाँ वीबीआई है, ऑब्जेक्टिव के लिए वीबीआई है। जोन रिफाइनिंग किसके लिए कहता है, जर्मेनियम के लिए, बस याद रखना, ठीक है। जी जोन जॉ जॉ मिल रहा है तो याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। वेपर फेज रिफाइनिंग किया जाता है किसके लिए बताओ तो गाइस, वेपर फेज के लिए दो ना, किसके लिए किया जाता है, कहाँ गया लिखा हुआ है, निकल के लिए, किसके लिए, निकल के लिए, यस निकल के, माउंट प्रोसेस निकल के लिए। वन आर्टिकल में ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव में, टाइटेनियम और जर्कोनियम, टाइटेनियम वाला पूछा हुआ है। मैंने कि पहले इससे पहले क्या बताते हैं, इससे पहले ये जो बताते इससे पहले वेपर फेज रिफाइनिंग, और ये क्या था, ये वेपर फेज रिफाइनिंग हुआ इससे पहले, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम के लिए, और ये वेपर फेज को छोड़ो, इसे वन आर्टिकल मेथड टाइटेनियम के लिए, ये पूछा हुआ है, टाइटेनियम वाला पूछा हुआ है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम के लिए और वन आर्टिकल मेथड टाइटेनियम के लिए, जर्कोनियम, ओके याद रखना, टाइटेनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसका इस्तेमाल करता है। एल्युमिनियम का रिफाइनिंग इस प्रोसेस से किए थे, याद ही नहीं है, हाँ चलो ध्यान दो। अब इसमें क्या है, किसके लिए इस्तेमाल, कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए हम लोग को पढ़ना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, बता याद रखना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। एनोड बनाते हैं इम्प्योर्ड मेटल का, मुटका लेते हैं, मुटका, ठीक है, और कैथोड लेते हैं प्योर मेटल का, पतल का लेते हैं। बाद में एनोड गलता जाता है, पतला हो जाता है, और वो मोटा होता जाता है समय के साथ, याद है ना, भाई लिखा हुआ, ये एग्जाम में पूछा हुआ, एनोड इम्प्योर्ड मेटल का बनाया जाता है, कैथोड प्योर मेटल बनाया जाता है। एनोड स्टार्टिंग में मुटका होता है, कैथोड बाद में स्टार्टिंग में पतला होता है, बाद में धीरे धीरे उसका मास घटता जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक और सॉल्ट हो गया भाई, 710, 1050 नहीं था, 1050 शायद केल्विन में हम बोलना था। 710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और 710 डिग्री सेल्सियस के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। चलो आ जाओ, यहां पर से आप ध्यान दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इस बार के लिए, किस बार के लिए बाबा, कौन क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है बताओ, 4 ठो, कौन कौन, आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का और जिंक का। जिंक का 1 बार पूछा हुआ है, और एल्युमिनियम बार कितना बार पूछा नहीं पता, लेकिन पूछा हुआ बहुत बार, और आयरन का और कॉपर का भी पूछा हुआ है, तो इसलिए इस बार आयरन का इस बार भी बहुत हाईलाइट है, और एल्युमिनियम वाला भी बहुत हाईलाइट है। ओके, तो ये जैसे लिखा हुआ है हेमेटाइट से किया जाता है, याद रखना आपको, सारे प्रोसेस आपको लिखना है, स्मेल्टिंग प्रोसेस आप लिखने हैं, सारी चीजें लिखने हैं, ये आपका काम है, ये आपका काम है, पर लिखने हैं, ये सब बात को लिखने हैं। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे काफी काम बन जाएगा आपके कारण। रिफाइनिंग तक लिखना है, और ये डायग्राम बनाना है, रिफाइनिंग तक लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, बस ये डायग्राम बना देना, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद कॉपर का ये एक्सट्रैक्शन, बस हमको खाली बस एक बार ये कर लेना, गो थ्रू हो जाना। कॉपर का बताओ, चीफ और कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट से निकाला जाता है, ये आपका काम है, हम वाली से दिखा दे रहे हैं बस। ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर का है। ओके गाइस, ये आपका काम है, डायग्राम से बना हुआ देख लोगे।
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एनोड मोड में ये होता है, वो खाली वो लिख दोगे काफी है। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ओके, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन देख लो, ओके, ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, यहां तक करना पड़ेगा। और लिखा भी हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है, ए सुनो, मिक्सचर ऑफ Na3LF6 एंड CF2 डिक्रीजेस द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना, टेम्परेचर घटा के दम कम कर देता है, एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी। देखो कॉपी में कितना अच्छा लिखा हुआ है, समझो। जो क्रायोलाइट का इस्तेमाल एल्यूमिना के रिडक्शन में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो फ्यूजन टेम्परेचर को घटा देता है और कंडक्टिविटी को बढ़ा। बस 2 लाइन का आंसर लिखना, 2 शब्दों में, बस हो गया, पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका काम है। रिफाइनिंग प्रोसेस भी करना पड़ेगा आपको, हुप्स प्रोसेस। जिंक वाला सबसे छोटा है, पूछा भी हुआ है, जिंक वाला सबसे छोटा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या बोला हलीना? चलो, गैलिना इज एन ओड, गैलिना का तो पीबीएस को बोलते हैं, तो लेड का ओड होता है पीबीएस, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटी, लेड पीबी को बोलते हैं, पीबी पब्लिक, तो कौन सा हो गया? बी। बुझे कि ना बुझे? चलो कितना आसान, 2021 का क्वेश्चन देख लो। आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। गोल्ड, फ्री स्टेट में गोल्ड पाया जाता है। अभी मत बोला सर फ्री में मिलता है, जाके गोल्ड कहाँ मिलता है सर? फ्री, फ्री स्टेट का मतलब हुआ कि वो अपने नेटिव फॉर्म में पाया था, किसी से कंबाइन होकर के, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसकी सक्रियशीलता बहुत कम होती है। चलिए यही बताइए, वो इंपॉर्टेंट वाला Cu2F नहीं होगा, कौन आंसर होगा? CuFeS2। ये बताओ जल्दी बताओ, ये बताओ, ये तुम्हारा काम है, जल्दी बोलो। ए ना, ऑल ओट्स आर मिनरल, सभी ऐस खनिज होते हैं। दो सीधे कौन ट्रू है बताओ? ये तो गलत है लिखा हुआ है, ऑल अल्कलीज आर नॉट, ये तो गंदा लिखा हुआ है। जितने भी अल्कली होते हैं सब बेस होते हैं, अल्कली बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली बोलते हैं, ठीक है। ऑल अल्कलीज आर बेस, यहाँ नॉट लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। चलो ये बताओ, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, ZnCO3 याद है, जिंकाइट बताए थे, ओके। ये सब तीनों जिंक का है, बट बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का है। तो कौन नहीं है? तो ध्यान से इंसान की तरह, वो जो बोला ना, वो टेबल खाली उसमें सल्फाइड हो याद कर लो और ऑक्साइड हो, उसमें से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तय है, देख लो प्रीवियस का क्वेश्चन सब है। छठा बोलो, जाओ परिभाषा ना पढ़े हो, जो मिनरल जिसे मेटल आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्राप्त किया जाए, उसको हाँ एक्सटर्नल प्राप्त करना। लमड़ा देंगे अगर क्या हम तुमको, नगर सट्टी का देखो, मेलाकाइट 7 का, जल्दी बताओ किसका है? लिखा है वो मेलाकाइट, हाँ कॉपर का सही, शायद नहीं कंफर्म, सब कॉपर का, ओके। मेलाकाइट देख लो उसमें, टेबल में देखो, टेबल में मेलाकाइट लिखा हुआ है, कॉपर का पूरा मेलाकाइट। यह नहीं टेबल तुमको याद रहेगा तो तुमको बनेगा सवाल, अरे मेलाकाइट कॉपर का है ना, यस गुड। चलिए ये बताइए, ये तो दुनिया का बच्चा जानता है, मैं तेरी कौन, तू मेरी ओर, मैं तेरी कौन, तू मेरी ओर, ना समझे, मैं तेरी कौन यार, बताओ अब बताओ। कैरोलाइट भी है फील्ड्स पर, ये सब मेला कर दो उसका, चलो हटा, आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट रोड भी बोल रहा है, धरते रहे। 10वां नंबर बताओ, जल्दी बताओ। सल्फाइड ओड्स आर जनरली कंसिडर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, या 15, 17, 21, 22, 24 नहीं पूछा है, 25 में पूछ देगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है, ओके पूछ सकता है। सी फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओड के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ के पूछा हुआ है। अब बताओ वाला, जल्दी बताइए, दोनों लिखा होगा, हाँ सही है, मैंगनीज का सही है, देखो तो फिर भी चेक करो, पायरुलुसाइट मैंगनीज का, मंगानीज सही है, तो चेक लो एक बार, चेक कर लो। अरे मिला कि नहीं मिला? वो टेबल तो नहीं लिखी हुई है मैंगनीज का, हो गया है, मिल गया पायरुलुसाइट, फॉर्मूला बोलो MnO2 मैंगनीज का, हाँ। 12 नंबर बताओ, द इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट। मगर मुट्टा कहीं का दो ना, सिरेराइट भी है आयरन का, FeCO3,
पायराइट पायराइट क्या होता है FeS2, ओके, और हेमेटाइट भी है, लेकिन आंसर बोला इंपॉर्टेंट ऑक्साइड और तो हम पढ़े हेमेटाइट। चलिए ये सवाल हमारे कंपटीशन पे रहा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ सोडियम, वही का बच्चा वही खा रहा है, दही खाओ, दही 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 चिट्टा का। सोडियम का भी नहीं पता क्या है, सोडियम के लिए इस्तेमाल होता है। 24 में पूछा, अब बताओ 14 में बताओ। कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर भी है और आयरन भी है, लिखा हुआ है, एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स। हेमेटाइट में Fe2O3 होता है, उसमें कोई एक ही केवल आयरन है। गैलेना में जानते हो, गैलेना का होता है PbS, ओके, और ये मैग्नेटाइट जानते हो Fe3O4, बस इसको कॉपर पायराइट में CuFeS2, कॉपर भी है और आयरन भी है, इसलिए दो डिफरेंट। 24 का क्वेश्चन है सब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंपटीशन पे रहा, ये आपको है, बताइए। यस, कार्बन। द प्रोसेस मेल्टिंग इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 16 ने बताइए। आयरन ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ते, रिवर्बिलिटी फर्नेस पढ़े थे कॉपर के लिए, बोले 17 नंबर बताओ। चीफ आयर और पूछ रहा था, चीफ मतलब मुख्य। हेमेटाइट कहाँ गया, हेमेटाइट सी, ये बोला कौन और है तब चीफ मारते हैं, चीफ मतलब मुख्य, प्रधान। अब बताओ। बोलो आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सही से पढ़ो, क्वेश्चन से पढ़ो। सोडियम तो इलेक्ट्रोलिसिस होता ही है, एल्युमिनियम हम लोग करवे किए हैं, ओके। कौन नहीं है, या तो मैंने आयरन, आयरन नहीं किए थे, आयरन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। क्या कर रहे हो तुम, उन्हीं से बताओ। बताओ इसका, फॉलिंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस, एल्युमिनियम, ठीक है ना, लोग एल्युमिनियम अभी बता दें, हुप्स प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस बता दिया उसका, ये पूरा प्रोसेस बनाने का, एक्सट्रैक्शन का और प्यूरिफिकेशन मेथड पूछ दिया, हुप्स प्रोसेस। 20 नंबर बताओ। इतना देर, अभी पढ़ाई थे, हमको लगता है ये बच्चा लोग का दिमाग लगा आजकल खिसक रहा है, खिसक रहा है। तो इतना देर क्या लगा रहे हो, अभी डेफिनेशन बता दे, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा मेटल का लेवल सब कहीं क्या। 21 AU दोनों के लिए अब हो गया। एक ही सब्जेक्ट हो गया ना, ये हो गया ना। आप क्वेश्चन सुनो, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये शॉर्ट टाइप का, अब इंसान की मंगूरी लाल का बच्चा ये बताना नहीं ABC कर रहा है, गाल लाल कर देंगे बेटा। हाँ हंसी मजाक नहीं बेटा, बता रहे हम तुम्हारा गोली निकाल देंगे। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ ठीक है। विच टाइप ऑफ फोर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। माने कि भाई सल्फाइड रोड के लिए और एग्जांपल ZNS दे देना या PBS दे देना, ठीक है, HGS दे देना, ठीक है। What is the utility of leaching of extraction of aluminium metal? ऐसा लीचिंग ऑफ यूटिलिटी ऑफ एल्युमिनियम, तो प्योर एल्यूमिना से हम लोग एल्युमिनियम का रेड बॉक्साइड, व्हाइट बॉक्साइड, वे सरफेक्स मॉडल लिख दोगे। हॉल प्रोसेस खाली छोटा रूप है, हॉल प्रोसेस के लिए, हाँ बेयर प्रोसेस के लिए और सब लिख दोगे खाली, ठीक है, इतना ही, हाँ बस लिख लाओगे, तुम्हारा काम है। अब ये नंबर 3 बताओ क्या है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रायोलाइट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ एल्यूमिना, लिख दिया, लो लिख दिया, देखो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है क्रायोलाइट का इस्तेमाल करने के। एल्यूमिना का रिडक्शन करने में क्रायोलाइट का यूज करने का क्या फायदे, एडवांटेज क्या। तो पहला बात कि वो फ्यूजन टेंपरेचर को घटा देता है और कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, बस इतना पॉइंट लिखना है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 2019 का है। ए मिस्टर मंगूरी लाल बच्चा,
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन एल्युमिनियम वेसल वाई। ओके, एल्युमिनियम वेसल सुनना क्या होता है, एल्युमिनियम वेसल में जो कोरोजन होता है पता है ना कि उसको प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, उल्टा प्रोटेक्ट करता है। ट्राई कर लेना खुद से, हम नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, हम लिखा देंगे आंसर, ठीक है। 5वां नंबर, गिव द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। क्या सुनाई लगा, इंपॉर्टेंट ओर्स एंड ओर्स कॉपर का, एल्युमिनियम बताना है, कॉपर का और ये तो बहुत आसान है। एल्युमिनियम का लिख दोगे बॉक्साइट और कॉपर का लिख दो कॉपर पायराइट, दो लिख दोगे कॉपर हो गया। ओके समझे बात को, नाम लिख दोगे, उसका लिख दो, मैंने ओर्स पूछ रहा तो 2 ठो उसका लिख दो, 2 ठो उसका लिख दो, बस हाँ 2-3 ठो लिख दो। चलो 6, गिव द नेम्स ऑफ 2 कॉपर ओर्स। बहुत आसान है, कितना आसान है, कॉपर पायराइट, ओके कॉपर, उसका बाद पढ़ते एक ये कॉपर ग्लांस Cu2S, बहुत सारा पढ़ेंगे नहीं। व्हाट इज द इंप्योरिटी प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड। वाह कितना आसान है, माने कि इंप्योरिटी जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ओके, विच मेथड्स आर, अभी क्वेश्चन दूर में पूछ दिया, तुम खाली इतना लिख के लिख दो, खाली गैंग आंसर नंबर मिल जाएगा, थोड़ा एग्जांपल भी दे दोगे, 1-2 समझा दो, बस हो गया, सोचना भी है। Which methods are usually employed purifying the माने प्यूरिफाइंग द बॉल फॉलोइंग, निकल के लिए आयरन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया था वो देख लेना तुम, तुम्हारा काम है ये, प्यूरिफाई करने में कौन सा इस्तेमाल होता है। हाँ ये पूछा 2014 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हो गया, 8 हो गया, 9वां, ए नानी नाती 9वां। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्साइन एंड रोस्टिंग। 11, 13, 14 में लगातार पूछा है, अभी 4-5 साल से नहीं पूछा, 6-7 साल से, देख लेना 10 नंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड स्लैग, करते हैं पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोले सब है। 11 बताओ, डिफाइन द फॉलोइंग, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, हाउ आर द मेटल्स रिफाइंड बाय बिस्मिलाइजेशन, छोड़ो भाई बिस्मिलाइजेशन लेकिन पढ़ाए हुए कॉपी में देख लेना। ओके, व्हाट इज स्लैग, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 2 ओर्स ऑफ आयरन, ये तो कई बार पूछा हुआ है। व्हाट इज कराइलेट आर यूज्ड ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा, भाई जो अभी बताए थे, ये पूछ ही दिया, 24 में पूछ ही दिया, नहीं पूछेगा अपना करके जाना, डबल कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। क्या ये हो गया 15, अब खाली लॉन्ग टर्म लास्ट पहुंचा हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यही है, देख लो लॉन्ग टर्म यही है, तो आगे भी नहीं है, लॉन्ग टर्म यही लास्ट है। ये हम तुमको समझा देंगे, बता देंगे, ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। या राइट इन ब्रीफ हाउ एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, पूरा एल्युमिनियम का बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन लिख देना है, ठीक है, ब्रीफ में बोल रहा हूं। तीसरा में देखो, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम जिंक ब्लेंड ओर, माने जिंक ब्लेंड ओर से प्राप्त करना, जेरेनेस से, याद है ना। ओके, वैसे निकाले भी थे, हाउ डज इट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन खाली वो बता देंगे हम, तुम हमसे पूछ लोगे, बाकी कुछ नहीं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कॉपर, पूछा हुआ है। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट्स, भाई 2018 में पूछ दिया। उसके बाद ए लड़का सुनो, नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, आयरन के 2 ओर का नाम बताना है, कॉपर जैसे हीमेटाइट लिख दोगे, सिरेनाइट लिख दोगे, ओके मैग्नेटाइट लिख दोगे, तो 2 ही तो लिखना है, 2 तो पूछा तो 2 ही लिखना है। हाउ इज आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, गिव केमिकल इक्वेशन, भाई इक्वेशन जो लिखना है, रिएक्शन जो दिया हुआ है, जो लिखा है ना आयरन वाला में, ब्लास्ट प्रिंसिपल पूरा लिखा है ना, पूरा लिख दोगे। 6 राइट द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इट फ्रॉम ओर, हाउ डज एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दोगे। तो ये जो है पूरा 2 बार पूछा, 2 सबसे ज्यादा क्या बार पूछा, देख लो।